जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। बुद्धिमत्ता इस आत्मा के विशिष्ट गुण को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसका बुद्धि से जो भेद है वह हमने इसके पूर्व देखा है। और बुद्धिमत्ता यह आत्मा की चेतना का एक गुण है और वह जीव के साथ जन्म सिद्ध है। परंतु इस बुद्धिमत्ता का विकास होना कहाँ कहाँ हो सकता है, बुद्धि का विकास कैसे कैसे हो सकता है, इसके संदर्भ में हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम माँ यह बच्चे को जो संदेश देती रहती है, गर्भ में भी जो अपने स्वभाव द्वारा उसे संदेश देती है, उस संदेश के कारण गर्भ पर संस्कार होते हैं। इसी के कारण कहा गया है कि गर्भावस्था के साथ ही माता के विचार, आचार और व्यवहार में अत्यंत शुद्धि का उपयोग होना चाहिए, जिससे बच्चे के मन में संस्कार जो है वे उचित उत्पन्न हो। जन्म के पश्चात बालक माता पर अधिक निर्भर रहता है, तो संसार में आने के पश्चात माता द्वारा उस बालक को जो संस्कार दिए जाते हैं उसके कारण बुद्धिमत्ता का विकास होता है। क्योंकि जब अच्छे संस्कार होते हैं तो वे उस बालक के विचारों में अच्छाइयाँ उत्पन्न करते हुए उसे दुष्कर्म से बचाते हैं। तो उस अनुपात में उस बालक के घने कर्म पटल या पर्दे नहीं बनते और संसार का व्यावहारिक ज्ञान उस बच्चे को भी मिलता है, तो उसके कारण उसकी बुद्धि में विकास होता है। यह प्रक्रिया माता से आगे बढ़ते हुए माता पिता जो दोनों बालक के अधिक निकट है, उनके कारण बुद्धिमत्ता में और बुद्धि में विकास होता है। उसके पश्चात बहन भाई, दादा दादी, इनके कारण उस बच्चे में संस्कार निर्मिति होती है। और फिर परिवार में जो काका काकी या ताऊ ताई होते हैं और अन्य भी रिश्ते परिवार के सदस्य होते हैं, जैसे मामा मामी, नाना नानी, मौसा मौसी, फूफा फूफी, इनके संपर्क में आते हुए भी बालक के मन में संस्कारों की एक दीर्घ मालिका उत्पन्न होती रहती है। इस प्रकार 8 वर्ष तक बालक में संस्कार उत्पन्न होते हैं और उसका मस्तिष्क जो है वह लगभग पूर्ण विकसित हो जाता है। तब जाकर
बच्चे को आगे की शिक्षा जो है उसके लिए संसार के और जो अन्य स्थान हैं वहाँ पर वह कार्य प्रारंभ होता है। जब तक पारिवारिक परिवेश में बालक है तब तक उसकी बुद्धिमत्ता और बुद्धि इन दोनों का विकास होता है। साथ ही करुणा इस गुण के कारण हृदय द्रवित होने का भी संस्कार उत्पन्न होता है। इस प्रकार करुणा, बुद्धि और बुद्धिमत्ता से संपन्न बालक पाठशाला में जाता है। वहाँ अध्यापक उसे पढ़ाते हैं और जो साथी विद्यार्थी है, विद्यार्थिनियां हैं, उनके साथ रहते हुए भी उसे और नई नई बातें देखने को, सुनने को मिलती है, जिससे भी संस्कारों में वृद्धि होती है। परंतु पाठशाला में बुद्धि का विकास अधिक होता है, यह बात अब सर्वमान्य है। कारण पाठशाला के पाठ्यक्रम में बाह्य मस्तिष्क का और अधिक उपयोग किया जाने लगता है और बुद्धिमत्ता के संबंध में अर्थात दाया मस्तिष्क जो है उसके संबंध में बहुत अधिक जानकारी नहीं होती और जोर नहीं दिया जाता। परिणाम यह होता है कि वह बच्चा तर्क, विश्लेषण और संश्लेषण इस प्रक्रिया का विकास करने लगता है जो बुद्धि का विकास है। बुद्धि का विकास अपने आप में गलत नहीं है, परंतु अगर वह केवल जीवन यापन की दृष्टि से किया गया और भावनाओं को उसमें स्थान नहीं दिया गया, अर्थात जो दाया मस्तिष्क का हिस्सा है उसका विकास नहीं किया गया, तो बुद्धि यह एक समस्या उत्पन्न करने वाली स्थिति बनती है। क्योंकि पाठशाला में यांत्रिकता ज़्यादा समय चलता है। दूसरी बात, पाठशाला में बालक अधिक समय बिताता है और यह प्रतिदिन होता है, और ऐसा होने के कारण उसके मन में धीरे धीरे कुछ बातों के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। यह नकारात्मक प्रभाव है। कुछ बातों में से तो वह ऊब जाता है, यह और भी अधिक नकारात्मक बात है। और इन सब का परिणाम होता है भौतिकता का जो प्रभाव है उस बालक पे, वह और अधिक बढ़ता जाता है। जैसे वह खान पान में दोष निकालने लगता है या कुछ चीज़ों को खाना ही नहीं चाहता। वस्त्रभूषा में वह भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे कपड़ों के ओर आकर्षित होता है। भवन के संबंध में वह बड़ा भवन, स्वतंत्र अपना कक्ष, इस प्रकार की बात के बारे में सोचता है या प्राप्त करता है। वाहन, वह मोटरसाइकिल, कार, इस प्रकार के वाहनों के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त करने लगता है। अलंकारों के प्रति उसकी रुचि बढ़ती है और साथ में हिरण्य यानी चांदी और सुवर्ण यानी सोना, इनके प्रति भी उसका लगाव बढ़ता है। परिणाम से वह केवल सुखाभास की ओर भागता है। उसे लगता है कि बहुत अधिक पैसा हो तो सुख मिलता है और बहुत अधिक पैसा हो तो उसके कारण अच्छा खाना, अच्छे वस्त्र, बड़ा भवन, उत्तम वाहन और महंगे जड़ जवाहर, इसके कारण सुख मिलेगा ऐसा उसे लगता है, परंतु वह केवल सुखाभास होता है। आगे चलकर इसी भौतिकता का परिणाम होता है विरोध, किसी अन्य के
विचारों के संबंधी विरोध, उस व्यक्ति के प्रति द्वेष, तिरस्कार, घृणा, आखिर में चल के जो संबंध विच्छेद होने लगते हैं, संबंध टूटने लगते हैं, जिनके विवाह हो चुके हैं वे एक दूसरे से संबंध विच्छेद कर लेते हैं, अलग अलग रहने लग जाते हैं। एक दूसरे के प्रति रुखापन होता है क्योंकि करुणा का विकास ही नहीं हुआ, और फिर अलगाव की स्थिति होती है और वह व्यक्ति एकाकी बन जाता है, एकाकी रहने की इच्छा करता है, और इसका और अधिक दुष्प्रभाव होता है। वह दुख से घिरा रहता है, उसके हृदय में पीड़ा का वास रहता है, इसके कारण मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न होता है, वह अवसाद का यानी डिप्रेशन का शिकार बन सकता है। यह वृत्ति बढ़ते बढ़ते वह अपने कार्य में अक्षम हो जाता है, उसको कार्य के प्रति उत्साह नहीं रहता और अरुचि और पैदा हो जाती है। अंग्रेजी में इसे बर्न आउट कहा गया है और यह सबसे घटिया और दुखपूर्ण स्थिति है। इसलिए बुद्धिमत्ता का विकास, यह बात आवश्यक हो जाती है, और बुद्धिमत्ता के विकास में धार्मिक और आध्यात्मिक बातों का समावेश होता है। इस कारण बुद्धिमत्ता विकास होते होते करुणा, दया, इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती है और व्यक्ति का स्वभाव संतुलित बनता है। यहीं पर विवेचन समाप्त करते हुए आपसे आग्रहपूर्वक विनंती है कि अपने मन में उभरे प्रश्न कमेंट सेक्शन के माध्यम से यदि आप मुझे भेजेंगे तो उसके उत्तर मैं आपको देने में समर्थ हो पाऊंगा। जय जिनेंद्र।